5 जून 1967 मिडिल ईस्ट के आसमान पर आतिशफशां फट चुका था। इस दिन इसराइल एयरफोर्स ने मिस्र के 200 से ज्यादा जंगी तैयारे जमीन पर ही तबाह कर दिए। लेकिन तबाही का यह तूफान एक और मुल्क की तरफ बढ़ रहा था। जब इसराइली तैयारे उर्दन की फिजाई हदूद को क्रॉस करते हैं, डिफेंस सिस्टम के रडार पर उनकी मौजूदगी का पता चलता है। ये तैयारे मफरक एयरबेस की तरफ बढ़ रहे थे। दर हकीकत उनका मंसूबा कुछ और ही था। वो मफरक एयरबेस को मुकम्मल तौर पर तबाह करना चाहते थे, ताकि जब जमीनी हमला हो तो उन्हें फिजा से किसी मुजामत का सामना ना करना पड़े। अपने इसी नापाक इरादे के तहत जब इसराइली तैयारे उर्दन की मफरक एयरबेस के करीब पहुंचे तो उन्हें एक जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब मिला। उर्दन की फजाई हदूद को क्रॉस करने के बाद इसराइल अपने 2 तैयारे खो चुका था, जिनमें से एक जेट को मार गिराने वाले पायलट का ताल्लुक पाकिस्तान से था। ये थे पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्लाइट लेफ्टिनेंट सैफुल आजम, जिन्होंने जॉर्डन एयरफोर्स का फाइटर जेट उड़ाते हुए न सिर्फ एक इसराइली तैयारा तबाह किया, बल्कि अगले 2 दिनों में 2 मजीद तैयारे गिराकर जंग की फिजा बदल दी। लेकिन इसराइल ने ये कदम उठाया ही क्यों? इसकी वजाहत के लिए हमें 1 महीना पीछे जाना होगा, तकरीबन 1 मई 1967। इसी वक्त शाम की जानिब से गोलान की पहाड़ियों से इसराइल पर गोलाबारी की मंसूबा बंदी हो रही थी और इसी कशीदगी ने जंग को जन्म दिया। 1948 और 1956 की शिकस्तों के बाद अरब ममालिक इसराइल को हर सूरत शिकस्त देना चाहते थे और यही खतरा इसराइल के सरों पर मंडला रहा था। 1967 की आगाज में मिस्र ने सहराए सिनाई में हजारों फौजी और टैंक तैनात कर दिए। साथ ही शाम और उर्दन ने भी अपनी सरहदों पर फौजी नकलो हरकत शुरू कर दी। इराक ने अरब मुश्तरका दफाई मुआहदे के तहत अपनी अफवाज पेश करने का ऐलान कर दिया। मिस्र के सदर गुलाम अब्दुल नासर ने खुलेआम इसराइल को तबाह करने के बयानात देने शुरू कर दिए। इन तमाम खतरात को देखते हुए इसराइल ने फैसला किया कि जंग अगर होनी ही है तो पहल वो खुद करेगा। यही वजह थी कि 5 जून की सुबह इसराइल ने अचानक हमला करके मिस्र की फजाई ताकत को जमीन बोस कर दिया और अब वो उर्दन की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही इसराइली तैयारे उर्दन की सरहद क्रॉस करके आगे बढ़े, मफरक एयरबेस पर मौजूद पाकिस्तानी पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट सैफुल आजम ने फौरी रद्देमल दिया। बेस से तकरीबन 4 मील दूर उन्होंने 4 इसराइली मिस्ट्री 4A फाइटर जेट्स को नीची परवाज में फॉर्मेशन में आते देखा। उनमें से एक तैयारा हमले के लिए मुड़ रहा था। सैफुल आजम ने फौरी तौर पर हंटर जेट के जरिए उसका पीछा किया और अपनी 30 mm तोपों से फायरिंग करते हुए एक तैयारा तबाह कर दिया। उनके साथ उर्दनी पायलट लेफ्टिनेंट एहसन शर्दूम भी फिजा में बुलंद हो चुके थे। जैसे ही पहला तैयारा गिरा, इसराइली फॉर्मेशन में भगदड़ मच गई। 2 मिस्ट्री जेट्स मगरब की सिमत तेजी से फरार होने लगे। सैफुल आजम ने उनका ताकुब किया, जबकि एहसान ने दाएं तरफ एक और दुश्मन तैयारे का पीछा संभाला। सैफ ने कई बार हमला करके पीछे वाले तैयारे को नुकसान पहुंचाया, मगर वो मुकम्मल तबाह हुआ या नहीं ये वाजे ना हो सका। ईंधन और गोला बारूद की कमी देखते हुए सैफ ने वापसी का फैसला किया। वापसी पर उन्होंने तमाम हंटर पायलट्स को हदायत दी कि फौरी तौर पर रनवे पर लैंड ना करें, क्योंकि हमले के खतरे के पेश नजर रनवे को नुकसान पहुंच सकता है। इसी असना में दुश्मन ने एक और चाल चलते हुए उनका रेडियो सिस्टम हैक किया और एक जाली पैगाम के जरिए फौरी लैंडिंग का हुक्म दिया। मगर लेफ्टिनेंट एहसान को शक हुआ। उन्होंने रेडियो कंट्रोलर से पालतू कुत्ते का नाम पूछा। गलत जवाब मिलने पर अंदाजा हो गया कि यह दुश्मन की चाल है। फौरी तौर पर फैसला किया गया कि तमाम हंटर जेट्स को ओमान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करवाया जाए, क्योंकि वहां अभी तक कोई हमला नहीं हुआ था। तैयारे बमुश्किल उतरे ही थे कि पीछे से इसराइल ने मफरक एयरबेस पर शदीद बमबारी कर दी, जिसमें कई ट्रांसपोर्ट जेट्स और हेलीकॉप्टर्स तबाह हो गए, जबकि एयरबेस की बुनियादी तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। तमाम पायलट्स ने फौरी तौर पर ओमान ऑपरेशन हेडक्वार्टर में इजलास किया, जिसमें किंग हुसैन ऑफ जॉर्डन ने भी 1 घंटे के अंदर शमूलियत इख्तियार की। फैसला किया गया कि उर्दनी फौज को फौरी तौर पर इराक मुंतकिल किया जाए। 6 जून की रात 9 बजे ये काफिला हबानिया एयरबेस इराक पहुंचा, जहां 3
हंटर स्क्वाड्रंस मौजूद थे। 7 जून को सुबह सवेरे सैफुल आजम को जगाया गया। इत्तला मिली कि बेस कमांडर ने 4 पायलट्स को फौरी प्रवास के लिए तलब किया है। बगदाद से 435 किलोमीटर मगरब में 4 हंटर जेट्स ने उड़ान भरी। अचानक रेडियो पर इत्तला आई कि H3 कॉम्प्लेक्स पर हमला हो चुका है। हमला आवर 6 तैयारे थे, 4 2 नशिस्तों वाले वाउटूअर बॉम्बर जेट्स थे और 2 मिराज 3 फाइटर जेट्स थे जो इनकी हिफाजत पर मामूर थे। जवाबी कार्रवाई में फ्लाइट लेफ्टिनेंट सैफुल आजम ने अपने साथियों के साथ 2 वाउटूअर और 1 मिराज 3 मार गिराया। इस दौरान 2 इसराइली पायलट गिरफ्तार हुए जबकि 1 हलाक हो गया। यकीनन 6 दिन की इस जंग में इसराइल ने फौजी कामयाबियां जरूर हासिल की, मगर भारी जानी और माली नुकसान भी उठाया। उनका मानना था कि अगर एयरबेस को तबाह करने की कीमत वो अपने कीमती तैयारों और पायलट्स की कुर्बानी से अदा करें तो ये जीत नहीं, नुकसान है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सैफुल आजम की बहादुरी पर उन्हें मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से आला तरीन एजाज़ात से नवाजा गया। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स, उर्दन, बल्कि इराक और बांग्लादेश में भी नाकाबिले फरामोश खिदमात सरअंजाम दी।